बेटे प्रोडक्ट क्लासिफिकेशन में चैप्टर बेटा खत्म हो गया है और ये क्वेश्चन है। आप ये क्वेश्चन आपको बेटा दिया हुआ है, टेबल बना हुआ है ये इस तरीके से, ठीक है। ये कार्बन है, ये सब दिया हुआ बेटा आपको, ठीक है। और आपसे एक एक करके पूछा है क्वेश्चन। सबसे पहले कह रहा है बेटा विच इज द मोस्ट मेटेलिक, सबसे ज्यादा मोस्ट मेटेलिक कौन सा होगा और मोस्ट नॉन मेटेलिक कौन सा होगा, ठीक है जी। आपसे ये पूछा उसने क्वेश्चन में। देखो बेटे ध्यान से, ऐसा है मेरे बच्चे 1, 2 और 13 ये होते हैं मेटल ग्रुप, मेटल्स। 14, 15, 16, 17 ये सारे आगे जाकर के क्या हो जाते हैं, नॉन मेटल्स, ठीक है। और 13th में बोरोन आता है, बोरोन कहते हैं उसको। तो ये जो बोरोन है ना मेरे बच्चे, ये मेटेलॉइड है, मेटेलॉइड। तो आपको एक क्वेश्चन मेटेलॉइड्स का आ सकता है। देखो आप पीरियोडिक टेबल देखेंगे ना, तो जो एनसीईआरटी है उसमें ना एक पिंक कलर का जिगजैग बना हुआ है, स्टेयर केस जैसे बना होता है। उसमें देखो बोरोन होगा, टोल्यूनियम, सिलिनियम, ये सब होंगे। तो वो मेरे बच्चे सारे के सारे क्या हैं, मेटेलॉइड्स, ठीक है। तो अब आपसे उसने सबसे पहले ये पूछा है विच इज द मोस्ट मेटेलिक, सबसे ज्यादा मेटेलिक। तो मेटल्स ये हैं, सबसे ज्यादा मेटेलिक, जल्दी लूज करने वाला। मेटल मतलब जल्दी लूज करने वाला। देखो बेटा ये 2,1 है, ये 2,8,1 है। अगर हम ध्यान से देखें तो ये 2,1 है, इसका एटॉमिक नंबर 3 होता है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,1, ये 2,8,1, 2,8,8,1 इस तरीके से चलेगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मेटल वो होगा जो जल्दी लूज करेगा। तो अगर आप ध्यान से देखें तो ये 1, 2, 3, 4, इसका आउटर मोस्ट का इलेक्ट्रॉन सबसे दूर है न्यूक्लियस से, तो फोर्स अट्रैक्शन की कम होगी। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक ये होगा, मोस्ट मेटेलिक, Z। इसका आंसर क्या है बेटा, Z, मोस्ट मेटेलिक। और दूसरा पूछा है नॉन मेटेलिक। तो नॉन मेटेलिक कौन सा होगा, इनमें से जो सबसे जल्दी गेन करेगा, जो सबसे जल्दी गेन करेगा। देखो बेटा मेटेलिक डाउन द ग्रुप इंक्रीज करता है और नॉन मेटेलिक डिक्रीज करता है। तो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक ये हैं। मेटेलिक में सबसे पहली लाइन ये इनकी होती है, अल्काली मेटल्स की, और इसमें ये हैलोजन ग्रुप होता है बेटा, इसको कहते हैं हैलोजन ग्रुप, 17th ग्रुप को हैलोजन। तो सबसे ज्यादा नॉन मेटेलिक एल होगा, एल। आपने नाम वही लिखना है जो टेबल में दिया हुआ है, अपनी तरफ से नाम नहीं लिखना। जैसे बच्चों को लगता है कि यार ये यहां पर सबसे पहले ये हो सकता है, जैसे प्रोडक्ट टेबल याद होता है उसके अकॉर्डिंगली आपने वो नाम नहीं देना, आपने वही नाम देना जो उसमें ABCQPR जो दिया हुआ है वो। तो सबसे ज्यादा मेटेलिक बेटा Z होगा। डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज करता है और डाउन द ग्रुप नॉन मेटेलिक डिक्रीज करता है। तो ये नॉन मेटल सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा। अब उसके बाद उसने और क्या पूछा है, नेम द फैमिली, नेम द फैमिली ऑफ LQRT। बेटे इसका नाम है हैलोजन ग्रुप, हैलोजन, हैलाइड्स, ठीक है जी। और नेम वन एलिमेंट फ्रॉम 2, 13 एंड 15। कह रहा है ग्रुप 2, 13 और 15 में से कोई भी एक नाम बताना है एलिमेंट का। ग्रुप 2 डी में से, फ्रॉम ग्रुप 2, 13, 15, इनमें से आपने एलिमेंट का नाम बताना है, अपनी तरफ से कोई भी बताना है, ठीक है। तो ग्रुप 2 में देखो आप सबसे पहले वो बना लो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से 1 से लेकर के 20 तक।
तो ये 2 जो है ये बेरिलियम भी हो सकता है, मैं अपनी तरफ से बता रहा हूं उसको, इसका नाम बेरिलियम, मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम, कुछ भी, बोरोन, एल्यूमिनियम, ये इसके नाम है बेटे। ग्रुप 2 में बेरिलियम और मैग्नीशियम, ग्रुप 2 का मतलब आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन, ग्रुप 13 का मतलब आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन, 5 मतलब 15 का मतलब 5, तो 5 कौन से हो सकते हैं, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, इसका आंसर बता रहा हूं मैं डी का, मैं लिख नहीं रहा यहां पर, यहां लिख रहा हूं उसको। 2 में बेरिलियम और मैग्नीशियम, 13 में बोरोन एल्यूमिनियम, 15 में नाइट्रोजन, उसके बाद क्या हो सकता है, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन और फॉस्फोरस, आउटर मोस्ट में 5 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है जी। अब मैं आपको ना सारी फैमिलीज के नाम बता रहा हूं एक एक करके, आप ध्यान से लिखो इसको बेटा, लिखो, देखो बेटा ये होती है अल्काली मेटल्स, ग्रुप 1 अल्काली मेटल्स। ये सेकंड वाला होता है अल्कालिन अर्थ मेटल्स, अल्कालिन अर्थ मेटल्स, ग्रुप 2। ग्रुप 13 बोरोन फैमिली, बोरोन फैमिली। 14th कार्बन फैमिली, नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, और ये 17th हैलोजन, और 18th नोबल गैस। ठीक है जी, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको, आंसर समझ में आ गया। अब आपको मैडम इसमें ये सारे कॉपी करो, मैं आगे एक और क्वेश्चन बना रहा हूं इसी के ऊपर, साथ में इसी से ही रिलेट कर रहा हूं उसको क्वेश्चन को। ये बेटा आप इनसे आंसर्स लिख लो, ठीक है। नेम मोस्ट मेटेलिक, मोस्ट नॉन मेटेलिक, LQRT की फैमिली हैलोजन ग्रुप है। फ्रॉम ग्रुप 2, 13, 15 आपको एलिमेंट्स के नाम बताने हैं। ग्रुप 2 में से बेरिलियम मैग्नीशियम, 13 में से बोरोन एल्यूमिनियम, 15 में से नाइट्रोजन फॉस्फोरस, which is smaller, Z और X। फर्स्ट पार्ट डी पार्ट था ना, ई पार्ट है, एफ पार्ट विच इज लार्जर, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। which is more reactive, which is more reactive, Y और Z, ठीक है। और सेकंड में Q और R, ठीक है। ये 3 पार्ट बड़े मैंने आपको और दिए लिख करके, इसी क्वेश्चन के अंदर आपको आंसर्स बताने। देखो बेटे हमारा चैप्टर ये खत्म हो चुका है, अब आपने इसके क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना है। एक तो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस मैंने आपको कराए थे, अब ये क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूं, और मैंने कुछ क्वेश्चंस पहले भी कराए थे। आप ये समझ लो पेपर यही इसी तरीके का आना है। इसमें से थ्योरी तो बड़ी सिंपल आती है, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस क्या होती हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की फायदे क्या थे, मेंडलीव की गलतियों को कैसे ठीक किया गया, मेंडलीव में मॉडर्न में डिफरेंशिएट बता देंगे, पूछ लेंगे, न्यूलैंड लॉ। ये चैप्टर अब की बार ज्यादा नंबर का आने का चांस है, आएगा भी ज्यादा नंबर का, क्योंकि कार्बन बहुत सारा कट गया है। क्योंकि कार्बन का एक 5 नंबर का क्वेश्चन आता था लास्ट सेक्शन में से, वो सारा कट चुका है, तो वो फिर यही करेंगे, इसमें से ही ज्यादा बढ़ा देंगे, इसमें से बढ़ा देंगे, थोड़ा मेटल नॉन मेटल्स में बढ़ा देंगे, ठीक है। अब ये देखो बेटे, विच इज स्मॉलर, Z और X, इसको कंपेयर कर रहा है। सबसे पहले आंसर देने से पहले आपको यह देखना है कि वो ग्रुप में बात कर रहा है या पीरियड के अलावा। तो ये X और Y Z ये ग्रुप है, ये क्या है, ग्रुप। तो ग्रुप के अंदर डाउन द साइज, डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज करता है, क्योंकि शेल्स बढ़ती हैं। तो इसमें
आंसर क्या लिखेंगे आप? X is smaller as down the group number of shells increases. इसका रीजन दे सकते हैं आप। और अब मैग्नीशियम और सिलिकॉन में पूछ रहा है, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। तो देखो जरा ध्यान से, ये पीरियड 2 है, सॉरी पीरियड 3 है, इनमें 3 शेल्स हैं, पीरियड 3। तो सेम पीरियड में जा रहा है वो लेफ्ट टू राइट, तो लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है, साइज डिक्रीज, लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीज। तो सिलिकॉन इज सॉरी मैग्नीशियम इज लार्जर, लार्जर का पूछा ना, मैं स्मॉलर लिख रहा था, सिलिकॉन इज स्मॉलर, तो वो अगर सिलिकॉन स्मॉलर है तो मैग्नीशियम लार्जर ही होगा। अब वो कह रहा है विच इज मोर रिएक्टिव, वाई और जेड, वाई और जेड में कौन सा ज्यादा रिएक्टिव है? वाई और जेड देखो एक ही ग्रुप में, डाउन द ग्रुप। तो देखो बेटे डाउन द ग्रुप जब शेल्स बढ़ती हैं तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होती है, और ये मेटल है, मेटल के अंदर डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि जल्दी लूज करता है। तो Z इज मोर रिएक्टिव। मैंने आपको बताया था सबसे ज्यादा मेटेलिक Z है, तो रिएक्टिव भी Z ही होगा, क्योंकि मेटेलिक का मतलब लूज करना, और जो जल्दी लूज करेगा या जल्दी गेन करेगा वो ज्यादा रिएक्टिव होगा। तो इसके अंदर Z इज मोर रिएक्टिव। और सेकंड पार्ट में, सेकंड पार्ट का जो आंसर है Q और R, ये नॉन मेटल है, Q और R नॉन मेटल है, तो R कम रिएक्टिव होगा, Q ज्यादा रिएक्टिव होगा, Q इज मोर रिएक्टिव। हाँ जी, समझ में आया जी? अच्छा एक बात और सुनो, आपसे इसमें पूछ सकता है मोर रिएक्टिव के साथ में, इसमें Y और Z में कौन सा ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है? देखो बेटे इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर मेटेलिक, मोर रिएक्टिव, एक ही बात है मेटल्स में। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव Z है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव भी Z है, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी है, सबसे ज्यादा मेटेलिक भी है। ठीक है? और Q और R में मोर रिएक्टिव, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव और मोर नॉन मेटेलिक, तो वो Q है। नॉन मेटेलिक, इलेक्ट्रोनेगेटिव, मेटल्स में इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाते हैं। ठीक है, समझ आया जी? इसको मैं बेटे कॉपी कर लो, मैं रब कर रहा हूं। अब आपसे पूछता है विच इज मोर मेटेलिक, X और Al, X और Al, इसमें से आपको मेटेलिक बताना है। अब देखो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, डाउन द ग्रुप मेटेलिक इंक्रीज करता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव भी इंक्रीज करता है, लेकिन पीरियड में देखो ये पीरियड में जा रहा है, X और L यहां से जा रहा है लेफ्ट टू राइट। अब पीरियड की बात कर रहा है, ग्रुप की नहीं। तो पीरियड में मेटेलिक डिक्रीज करता है, पीरियड के अलाउंग मेटेलिक डिक्रीज। तो एल्यूमिनियम इज लेस रिएक्टिव, लेस मेटेलिक। ठीक है, और इसमें क्या हुआ? X, X इसका आंसर है, मोर। इसका आंसर क्या बेटा हमारा? X। वो मैंने आंसर एल्यूमिनियम के लिए लिख दिया, एल्यूमिनियम लेस रिएक्टिव है तो X ज्यादा रिएक्टिव होगा, मेटेलिक होगा। अब ये पीरियड के अलाउंग बात कर रहा है, ग्रुप के अलाउंग बात नहीं कर रहा। ठीक है, तो बेटे इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, बड़े सिंपल भी आते हैं। आपको सीधा सीधा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछ लेंगे, आपको पूछ लेंगे कौन सा आयन है, एनायन है, कौन सा कैटायन है। तो
ठीक है।